हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आज मैं आपको पूरी की पूरी न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा रेल से रिलेटेड न्यूज़ डालता हूँ, सारी चीज़ें डालता हूँ। लेकिन चाइना में जो त्रासदी हुई है, जो बर्बादी हुई है, वो देखते हुए मेरे से रहा नहीं गया, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या हुआ है, क्या चीज़ हुई है। तो चाइना में फ्रेंड्स आई है बाढ़। बाढ़ आई है। अब बाढ़ आई है, उसमें बाढ़ में कितना नुकसान हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चाइना में जो बाढ़ आई है उसमें 140 लोग मर चुके हैं और 28,000 से भी ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं फ्रेंड्स। और इसमें 4 करोड़ लोग इससे इफ़ेक्ट हुआ है, 4 करोड़ लोग इससे इफ़ेक्टेड हुए हैं। और जो टोटल नुकसान हुआ है, अगर हम अमाउंट में देखें तो अमाउंट में फ्रेंड ये 8.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो ये कैसे हुआ। हम जानते हैं कि चाइना एक डेवलप कंट्री है, तो डेवलप कंट्री में ये कैसे हुआ ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो कैसे हुआ ये भी आपको बता देता हूँ। और उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दे प्रेस, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। तो आइए बताता हूँ कि 33 रिवर्स जो हैं वो चाइना के अंदर हैं, वो डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं, डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं फ्रेंड्स। और 433 जो नदियां हैं वो रेड अलर्ट पे है। और ये क्या है, जो चाइना में सबसे बिगेस्ट, एशिया की सबसे थर्ड लार्जेस्ट रिवर जो है वो चाइना में ही मौजूद है। और ये रिवर चाइना में मौजूद है, लेकिन फ्रेंड्स इसकी, ये चाइना से बाहर नहीं है पूरी की पूरी। जैसे आपको पता होगा नील नदी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन वो अलग अलग जगहों से होकर गुजरती है। तो ये जो लार्जेस्ट रिवर है वो केवल चाइना के अंदर ही है, चाइना के अंदर ही पूरा कवर करती है ये। तो ये सब क्या है, खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। तो कितना ऊपर बह रहे हैं, 2.5 मीटर अबव बह रहे हैं वार्निंग लेवल से। तो अभी क्या है हालात वहाँ पे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये आप जो देख रहे हैं इमेज में, ये बांध का इमेज है, जो सबसे लंबा बांध कहा जाता है चाइना का। अब फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि इससे क्या हुआ है चाइना में, कि लाखों हेक्टेयर्स जो फसल है, फसल भी खराब हो गई है। कैसे फसल खराब हो गई है, चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार 4.3 लाख लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और बाढ़ के कारण 4.5 लाख हेक्टेयर की कृषि जो है वो प्रभावित हुई है, बर्बाद हो गई है फ्रेंड्स, बर्बाद हो गई है। जान माल का खतरा तो हुआ ही हुआ है, जो भी मैंने आपको बताया कि 140 लोग डाई हो गए हैं, मर गए हैं। तो ये वहाँ के फसल का हालात है फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया डैम के बारे में, जो डैम आप देख पा रहे हो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डैम जो चाइना का है, इस डैम का गेट खोलने से भी काबू नहीं हुए। क्या नहीं काबू हुआ, बाढ़ के हालात काबू नहीं हुए। तो क्या किया गया फ्रेंड्स, इस बाढ़, इस डैम को ही उड़ा दिया गया ताकि बाढ़ कंट्रोल में आ सके। जैसे कि आपको बताता हूँ कि पिछले हफ्ते ही चीन ने बारिश के कारण बढ़े पानी को कम करने के लिए जो नदी है, इस नदी का नाम है यंगतजी, यंगतजी नदी पर बने जो ये पुल देख रहे हो आप, जो डैम देख रहे हो, इस पुल को खोल दिया था। लेकिन खोलने के बाद भी पानी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, 15 मीटर ऊपर चला गया था, 15 मीटर ऊपर बह रहा था, फ्लोट हो रहा था। तो फिर फ्रेंड्स इस बांध को ही उड़ा दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा, ये पूरी की पूरी न्यूज़ है। जान माल का कितना खतरा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, कितना फाइनेंशियली खतरा हुआ है ये मैंने आपको बता दिया, और कितना इसमें लोगों को, कितने लोग लॉस्ट हुए हैं ये कहा गया है कि 140 लोग मरे हुए और लॉस्ट दोनों मिला करके ये आंकड़ा आया है। और चाइना मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट की तरफ से ये आंकड़ा आया है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आपको न्यूज़ फ्रेंड। मेरे को लगा ये चाइना से रिलेटेड न्यूज़ जो थी, इसीलिए मेरे को रहा नहीं गया, तो इसीलिए मैंने ये पोस्ट कर दिया। तो आपको कैसी लगी न्यूज़, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।